पहचान खुदा की करनी है तो कहां तक? हालेलुया। खुदा के लोग इसी तरह आनंद से रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए, चेहरे से भी एक गवाही पैदा हो कि ये खुदा का बंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोठे दे उत्ते एक चुबारा बनाइए, निक्का जिहा चुबारा। क्यों? बंदा उदा दा हुंदा ते औरत बेशक पति दे अधीन है, पर उन्होंने फिर भी हर मर्यादा का पता है। उन्होंने पता भी अपने मैं बंदे तो वड्डा कमरा नहीं उन्होंने बना के देना। कितना बनाइए? निक्का जिहा, ओदी जरूरत के अनुसार। हालेलुया। ताकि बंदा कितने शक ना कर लो बड़ा गल ही बनाती पई। सिंगल बेडरूम वाला। हालेलुया। उत्थे एक दीवान रखिए, ओदियां जरूरतां दियां सारियां चीज़ां उस कमरे दे विच होण, ताकि जब खुदा का बंदा यहाँ पर आए हमारे जूठे बर्तनों में उसे खाना ना पड़े। जब खुदा का बंदा आए हमारे इस्तेमाल किए हुए बिस्तर के ऊपर उसे सोना ना पड़े। जब खुदा का बंदा आए जो ओढ़नी हम लेते हैं वो उसको इस्तेमाल ना करनी पड़े। हर वो चीज़ जो खुदा का बंदा इस्तेमाल करे वो उसके कमरे में ही हो और अलग से पड़ी रहे, उसको कोई भी दूसरा छुए ना, ताकि जैसा खुदा के दास का सत्कार होना चाहिए, जैसी इज्जत होनी चाहिए, जैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उस मुताबिक उसकी रिस्पेक्ट होनी। यहां तक पहचान थी और साथ साथ में पति के जज्बातों की भी पहचान थी और पति के ख्याल की भी पहचान थी। इसलिए उसने कहा कि वो सब कुछ करें जो कलाम के अनुसार है, तो पति ने उसे इजाजत दे दी। और फिर लिखा कि जब कभी एलीशा आता था तो वहीं पर आकर ठहरता था, वहीं पर आकर सोता था, वहीं पर आकर खाता था। तो अज तो इदा का हिसाब किताब है भी खादम नूं किते पता लग जाए इत्थे सोहना खाना पीना मिलता है तो वैसे कहना मैनू रख लो। तो अलीशा के बारे में क्या लिखा? अलीशा की आगे खूबी। अलीशा कहता है गेहाजी से, गेहाजी ये जो औरत हमारी इतनी सेवा करती है, हमारी इतनी देखभाल करती है, हमारी इतनी रिस्पेक्ट करती है, हमारे लिए इतना कुछ इन्होंने किया है, अब खुदा के बंदे होते हुए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। तो आज तो रॉन्ग है, आज तो उल्टा है। आज कहते अपने कपड़े ला के दे दो। हालेलुया। आप कलीसिया के बदन पर कुछ रहे ना रहे, सेवक को मिल जाना चाहिए। लेकिन सेवक कैसा अभी कह रहा है, हमको भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए कहता है उस औरत को बुला ले। तो जब औरत को बुलाया गया तो अब अलीशा की पहचान होती कि अलीशा चीज क्या था। हालेलुया। अब अलीशा क्या कहता है, बता तेरे लिए क्या किया जाए, तू कह दे, बादशाह से तेरी कोई सिफारिश करें। कितने तक पहुंचे जी? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किस बादशाह की गल कर रहे हैं? अपने ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦशाह ਜਿਹੜਾ ਉਸ इलाके सुनाम ਦਾ बादशाह जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ हालेलुया। वो भी जानता। क्या कह रहा खुदा का बंदा कि तू बता हमें, यदि तेरी कोई जरूरत है कुछ भी बता दे। हमारी बात जो है वो बादशाह भी इनकार नहीं कर सकता, इतनी रिस्पेक्ट करता है खुदा का बंदा होने के कारण। हालेलुया। तो क्या किया फिर? उस औरत का आगे जवाब बड़ा जबरदस्त था। औरत का जवाब था, मैं अपने लोगों में रहती हूं और अपने लोगों में खुश हूं। क्या भाई बूटा जी? हालेलुया। तो साडे इंडिया पाकिस्तान दी जनानियां ये अपने घर दे विच दुखी हुंदियां, बाहर खुश होंदियां। मैं क्या बाहर बल्ले बल्ले हुंदी है। हालेलुया। तो क्या क्या कह रही है ये? मैं अपने घर में, अपने इलाके में, अपने लोगों में, अपनी जाति में, अपने कबीले में, अपने खानदान में मैं बिल्कुल खुश हूं। मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। तो आज ये सानू के आगे कह दे भी हाँ जी महाराज बोलो, तो कहना भी ओबामे ना पहला गल कराओ साडी राष्ट्रपति ओबामे से बात कराओ, उसको बोलो ग्रीन कार्ड दे पहले, बाकी सारी बातें। तो इसने कोई भी डिमांड नहीं रखी औरत ने।
कह रही कि मैं अपने लोगों में खुश हूं। तब ये निकम्मा शागिर्द जो था, इसको पता था कि बात क्या है। तो इसने कहा, ऐ खुदा के बंदे, ये जो औरत हमारी इतनी सेवा करती है, इसके पास औलाद नहीं है, इसके घर में कोई भी संतान नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है। हालेलुया। इतनी देर तक टहल सेवा करती रही, उसको पहचान थी खुदा के बंदे की। एक बार भी बताया नहीं कि मैं बे औलाद हूं। हालेलुया। तो आज यीशु के पास कैसे लाते हैं हम लोगों को? तू बे औलाद है, तुझे औलाद मिल जाएगी। तेरे बेटा नहीं है, तुझे बेटा हो जाएगा। तेरे पास घर नहीं है, तुझे घर मिल जाएगा। ये तो लालच और सौदा करके यीशु मसीह के साथ हम लोग रिलेशन बनाते हैं। ये औरत इतनी देर तक खुदा के बंदे की सेवा करती रही, परंतु एक बार भी उसने अपनी डिमांड उसके आगे खिदमत होती है ਜਿਹੜੀ बगैर लालच तो, बिल्कुल बगैर किसी सेवा तो। हालेलुया। और इस औरत ने की खूबियां, ये ऐसे ही जानी लफ्ज लिखा था कि वो जानी मानी औरत थी। और जानी मानी कैसे थी? अब उसकी सारी क्वालिटियां जो है वो बाहर आ रही हैं। और अब आगे एक और खतरनाक बात है। गेहाजी ने कहा कि उसके औलाद नहीं है, और साथ में एक और जबरदस्त बात थी। इस औरत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? ये अपने पति के अधीन थी, और ये जवान थी। और पति कौन क्या था? बाबा बूढ़ा। उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। ये बिल्कुल जवान थी और वो बिल्कुल बूढ़ा। और अब अलीशा उसकी इस तपस्या और उसकी इस कुर्बानी की तरफ ध्यान दे रहा है, और फिर कह रहा है कि तूने जो हमारी इतनी सेवा की है, हम भी खुदा के दास होते हुए आज अनाउंस करते हैं। हालेलुया। तो यदि खुदा का दास हो और अनाउंस करे तो पूरा ना हो, फिर वो खुदा का दास। आजकल तो झूठियां भविष्यवाणियां हो जाती। साढ़े भाई बलवीर ने कहते मुंडा होगा जी, बाद में जो पता लगा कुड़ी होनी, कहते भी मुंडा या कुड़ी होगी। असं कहते ये कहे मुंडा कुड़ी हो तो होनी, जाना मुंडा होगा या कुड़ी होगी। एक चीज तो होनी थी। ये कौन सी भविष्यवाणी है भी? ये कौन सी नबूवत या प्रोफेसी है कि जहां तो लड़का होगा या लड़की भी हो? तो दोनों में से एक तो होना ही है। तो खुदा का बंदा भी क्या कह रहा है? खुदा का बंदा होने के नाते अब मैं कहता हूं, बसंत के समय में तेरी गोद में एक पुत्र होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो समय बताया, जो वक्त बताया, उसी वक्त पर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। हालेलुया। आगे की क्वालिटियां अगले हफ्ते में सीखेंगे कि इस औरत की और कौन कौन सी क्वालिटियां थी। अब पति भी वृद्ध था, लेकिन फिर भी पति के अधीन थी। कोई भी काम पति से पूछे बिना नहीं करती थी। हालेलुया। भाई बूटा जी फटाफट ताबेदारी। हालेलुया। सानू पता साडी भैन ताडी ताबेदारी है। हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। सानू अपनी भैन दे विश्वास है। हालेलुया। तो खुदा का दास ने जैसा कहा वैसा ही हो गया। अब इसने जो खुदा के दास की पहचान की थी, वो पूरी मुकम्मल तौर पर साबित हुई। हालेलुया। एक भी % उसका विश्वास नीचे गिरा नहीं। एक भी % कोई भी ऐसी कमी नजर नहीं आई। इसने सचमुच असली दास को पहचाना था, और वो दास जो परमेश्वर से मिला सकता था। उस दास ने जो कुछ कहा वैसा वैसा ही इसकी जिंदगी में हुआ। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। आज के सुने हुए कलाम को ध्यान में रखते हुए दुआ करें। हालेलुया। उसे कहें, ऐ खुदावंद खुदा, हम तुझे पहचानना चाहते हैं। हमें वो दे जो हमें तेरे कलाम के सही भेद को सही तरीके से बता सके। हमें वो दे, हम उसकी संगत कर सके, उसके साथ फेलोशिप कर सके, जो तेरे इस कलाम को
तेरी रीति के अनुसार सुना सकता हो, उसमें कोई मिलावट वाला ना हो, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना पाई जाए। जैसा तेरा कलाम कहता है वैसा ही वो सुनाने वाला हो, ताकि हम तेरे राज के अधिकारी हो सकें, हम तेरी आशीषों के अधिकारी हो सकें, हम तेरी बरकतों के अधिकारी हो सकें। हालेलुया। तू बख्श खुदावन, उन लोगों से हमें बचा जो हमारी जान को कब्र के नजदीक ले जाना चाहते हैं। उन लोगों से हमें बचा जो हमारे छुटकारे के दुश्मन हैं। तू उनसे हमें बचा और हमें 1000 में से वो एक दे जिसे हम पहचाने। 1000 में से वो एक दे जो तेरे कलाम का सही अर्थ करके बताए कि सचमुच सच्चाई क्या है, क्योंकि सच को जानेंगे तो सच हमें आजाद करेगा। उसे मांगे कि हमें सच तक ले जा, ताकि वो सच हमें आजाद कर सके। हमारी इस दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने बरकत देवे। और अगली बारी इसके आगे के हिस्से के ऊपर विचार करेंगे, और तभी करेंगे यदि आपको याद होगा कि हमने क्या सीखा था। तो यदि याद नहीं हुआ तो फिर इसी को दोबारा रिपीट करेंगे। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।